महामंगलमय महोत्सव हम सब मना रहे हैं। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सर्वोत्कृष्ट महोत्सव है और इस महोत्सव में यह जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप से विस्मरण, अपने स्वरूप से अपरिचित, अपने स्वरूप से बेभान दशा में वर्तता हुआ चला रहा है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसे प्रतिष्ठा महोत्सव इस जीव को इसकी परिणति में निमित्त कारण बनते हैं। इस परिणति में 5 निमित्त कारण होते हैं, जिनमें देव दर्शन, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, देवों की रिद्धियाँ, नरकों के दुख और जाति स्मरण, ये 5 कारण होते हैं। इनमें अपन ये जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है, जो हमारी परिणति में सम्यक दर्शन प्रकट करने में निमित्त बने, ऐसा महोत्सव चल रहा है। इसमें अपन अपने चरित्र नायक पार्श्वनाथ भगवान का जो स्वरूप देख रहे हैं। आप सबने जब से सुना होगा कि पार्श्वनाथ भगवान का एक कल्याणक मनाया जा रहा है। आपने सबने 24 तीर्थंकर महापुराण में पार्श्वनाथ भगवान का स्वरूप देखा होगा, क्योंकि जिस प्रसंग में हम जाते हैं उस प्रसंग के अपने परिणाम अपन को वैसे बनते ही बनते हैं। आपने देखा होगा कि पार्श्वनाथ भगवान अयोध्या नगरी में जन्मे और जब वो अपने राज वैभव में कुंवार अवस्था में रहे थे, तभी एक दूत आया और अयोध्या का जो स्वरूप बताया, और उसमें आदिनाथ भगवान आदि 24 तीर्थंकरों का जब यहाँ महिमा गाई तो क्यों इस मनुष्य पर्याय में आए हैं, इस मनुष्य पर्याय का आने का कारण क्या है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री को जब समय सार मिला था, तब भी उनके हृदय में यही भाव निकले थे कि अरे अहो, यह ग्रंथ तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु के द्वारा हम अपने पारिणामिक स्वभाव का आश्रय लेंगे तो भाव का अभाव हो जाएगा। ऐसे इन पार्श्वनाथ भगवान ने ये देखा तो एकदम अंतर से गंभीरता उत्पन्न हुई और अंदर से वैराग्य उमड़ आया। लेकिन जब आपने देखा होगा ने 24 तीर्थंकर पुराण में से जब पार्श्वनाथ भगवान का स्वरूप देखा, तो जब 10 भाव में उनको 7वें भाव में तीर्थंकर पद मिला, क्षेमंकर मुनि बंदे, क्षेमंकर मुनिराज के पास गए, 3 प्रदक्षिण दे मुनीश्वर क्षेमंकर मुनि बंदे, और उन मुनिराज के सामने हृदय से उनको ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसी समय दीक्षा अंगीकार करके आत्म साधना के लिए वन जंगल आदि में चले गए। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम से अनुरागे। उस संयम का कितना उमाड़ आया, कितना अंदर से वैभव भरा। अभी आपने देखा होगा आधा 1 घंटे पहले कि इस संयम की एक घड़ी के लिए सौधर में इंद्र भी अपना इंद्रासन देने को तैयार है। एक घड़ी के लिए मनुष्य पर्याय प्रकट करने के लिए सोचो इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता, और सोचो इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, सोचो इस मनुष्य पर्याय में हम क्या कर सकते हैं।
कितने कली काल बीत गए, कितने हमने तीर्थंकरों के कल्याणक मनाए होंगे, कितने बार हम देव बने होंगे, लेकिन आज हमारे लिए पूज्य गुरुदेव श्री जैसे महापुरुषों के सानिध्य में आत्म कल्याण करने का ऐसा 100 अवसर प्राप्त हुआ है, जिसे देखकर सुनकर ऐसा हृदय द्रवित होता है कि हे प्रभु, वास्तव में एक एक घड़ी हमारे आत्म कल्याण के लिए कितनी कीमती है। उन तीर्थंकर परमात्मा का जीव जब आत्म कल्याण के लिए तैयार हुआ और जंगल में गया, लेकिन सोचो, अभी हम बैठे बैठे एक विचार आया था कि कहाँ तीर्थंकर का पुण्य का उदय, कहाँ चक्रवर्ती, कहाँ जिनेश्वरी दीक्षा, और कहाँ फिर से जंगल में जाने के बाद मुनि अवस्था में फिर से सर्प ने ग्रहण किया। सोचो, इतना बड़ा पुण्य, आत्मानुभूति प्राप्त करे बिना वह पुण्य कुछ भी काम नहीं आया, और पुनः उन्हें फिर से संसार में ही रुलना पड़ा। अपने जीवन में तो अपन को अभी एक एक परिणाम संभालने की खबर नहीं पड़ती, और उन तीर्थंकरों का देखो, संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा, आदर्श तुम्हारा अमृत बन जीवन में कैसे पल्लवित हुआ, कैसे उनका उत्कृष्ट हुआ। आज इस समय हमारे लिए वैराग्य की उपसम धारा अंतरंग में उमड़ना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए यदि हमें मनुष्य पर्याय मिली है, इस मनुष्य पर्याय में यदि हमें जैन कुल मिला है, जैन कुल में हमें आत्मा से परमात्मा बनने वाला, 7 तत्वों को समझने वाला, समयसार ग्रंथादिराज ऐसे 5 परमागम मिलने पर यदि एक कार्य यदि हमारा बन गया तो हमारे भव का अभाव हो जाएगा। इसलिए अपन को इन प्रसंगों में जैसे बने तैसे आत्म कल्याण करने का अवसर निकाल ही लेना चाहिए। यदि इस भव में वास्तव में एक एक घड़ी, एक एक समय हमें अपनी आत्मानुभूति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं इस मनुष्य पर्याय का एक एक समय यदि आत्म कल्याण में नहीं गया, आत्म आराधना में नहीं गया, स्वाध्याय में नहीं गया, तो एक नैन कवि हुए, नैनदास कवि हुए हैं, उनने एक असुचि भावना लिखी है बहुत सुंदर। बिन ज्ञान ध्यान तन तेरा है चांडालों का डेरा, भीतर से जिनने हेरा उन थो कर मोह फेरा, मल मूत्र मांस का घड़ा रात दिन सड़ा, मुझे नित पड़ा उठा कर धरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना, अज मैं चेतन चिद्रोप चिदानंद रूप, जगत दुख कूप तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। जिस पंथ में हमारे भगवान गए हैं उस पंथ का आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि ये मनुष्य पर्याय बिना ज्ञान के, बिना ध्यान के, बिना तप के, बिना संयम के एक एक घड़ी जा रही है, तो आचार्य कहते हैं बिन ज्ञान ध्यान तन मेरा, ये चांडालों का डेरा है। यदि इसको जिसने भीतर से देख लिया, उनने थू थू कर मुंह फेर दिया। नौ द्वार बह घिनकारी, असि देह करें किम यारी। 9 प्रकार के द्वारों से इस देह में ऐसे पदार्थ निकलते हैं कि नाम लेते भी दुख आता है, घृणा आती है,
और इन्हीं पार्श्वनाथ भगवान के ही काल में पहले भाव में क्षेमंकर मुनि बंद हुए, क्षेमंकर मुनि आचार्य हुए हैं, और जो वज्र नारायण चक्रवर्ती हुए हैं, उनने तो ये देह के मामले बहुत सुंदर कहा है। ये जो देह हमारे मिली है, राचन जोग स्वरूप नया को विरचन जोग सही है, यह तन पाए महातप कीजे या में सार यही है। इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता तो तप से, ज्ञान से, ध्यान से, स्वाध्याय से, संयम से है। और यदि इस भाव में, यदि हमने इस भाव के अभाव करने की कला ना सीखी, भेद ज्ञान नहीं सीखा, अंतर से कर्म के तीव्र उदयों में अपना निर्ग्रंथ चैतन्य कारण परमात्मा नहीं देखा, भेद ज्ञान नहीं किया, तो बोलो इन तीर्थंकरों का कल्याण बनाना हमारे लिए कैसे आदर्श होगा। इन तीर्थंकरों के, जब इतने महान पुरुषों के जीवन में भी ऐसे ऐसे कर्म के उदय आ सकते हैं, उन पार्श्वनाथ भगवान भी जब मुनि अवस्था में आत्माराधना कर रहे थे, तो संबर नाम का देव जब वहां से निकला और उसका विमान अटका, और जब वो विमान अटका और उसने देखा कि ऐसा कौन महापुरुष है, कौन जीव है जिसके कारण हमारा विमान आगे नहीं जा रहा है, और उसने अब देखा तो सोचो कमट का जीव वो संबर देव, और उसने अब देखा अरे ये तो मेरा भाई है, और ऐसा समझ के वैराग नहीं आया, भक्ति नहीं आई। मुनिराज के को देखकर आचार्य तो कहते हैं, जंगल में मुनिराज अहो मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में पशु भी बैर। पशु भी जिनको देखकर, जाति विरोधी पशु मुनिराज के स्वरूप को देखकर, मुनि को देखकर बैर विरोध से रहित हो जाते हैं। और देखो जीव के वैराग, जीव के कसाय का उदय, जीव के परिणामों का फल कि फिर तीव्र कसाय का उदय हुआ, और कितने दिन तक ओले पत्थर पानी क्या क्या नहीं किया, और वे तीर्थंकर परमात्मा अपने कारण परमात्मा को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं, और वह उसी समय कैसा कसाय में झुलस रहा है, कैसा दुखी हो रहा है। लेकिन विचार करना, पापी से घृणा नहीं करना, पाप से घृणा करना। वही जीव थोड़े समय बाद जब पार्श कुमार को, भगवान को केवल ज्ञान होगा, और जब सारे उपसर्ग दूर हो जाएंगे, तब वही जीव हाहा करता हुआ अपने पापों का प्रक्षालन करके, और वो भी मोक्ष मार्गी बन जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि अपने अंतर में हमें पात्रता जगाना चाहिए, अपने अंतर में हमें सहनशीलता जगाना चाहिए, क्योंकि विश्व के सारे प्राणियों को धर्म ही शरण है, धैर्य ही अवलंबन है, और ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। यदि इन महापुरुषों को देखें, महाज्ञानियों को देखें, महासतियों को देखें, तो इनके जीवन में हमेशा सबको ही सुरक्षित रखा है, हमेशा अपने चैतन्य कारण परमात्मा का ही आश्रय लिया है। इसके अलावा विश्व में इस जीव को कोई दूसरा जीव शरणभूत नहीं है। आज माने तो, कल माने तो, परसों माने तो, मानना तो यही पड़ेगा। यदि ये मानना हमारा शुरू हो गया, तो वास्तव में हम इन पंच कल्याणकों में, इन कल्याणकों में अपनी साधना आराधना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखो हम एक आपको इस से एक पाप पुण्य का उदय की एक चर्चा करते हैं। एक पाप का उदय होता है, एक पुण्य का उदय होता है, एक सातिशय पुण्य का उदय होता है, एक महापुण्य का उदय होता है। कितने भैया हुए? एक पाप का उदय, एक पुण्य का उदय, एक सातिशय पुण्य का उदय, एक महापुण्य का उदय, और एक सातिशय पुण्य का उदय। अधिकांश जीवों के तो पाप का ही उदय वर्तता है। पूरन जी साहब कहते हैं, एक इंद्रियादिक से असंगी पंचेंद्री तक के जीवों को तो धर्म ध्यान करने का अवसर ही नहीं है।
और तीव्र कसाय वाले उद्यम करें तो पाप का ही उद्यम करते हैं, धर्म का उद्यम कर नहीं सकते। अब कौन बचे? संगी पंचेंद्री, वो भी मंद कसाई। और मंद कसाय में भी बहुत बहुत पुण्य का उदय होता है। उस पुण्य के उदय में तो क्या मिलता है? कह रहे वैभव मिलता है, प्रतिष्ठाएं मिलती हैं, खामा खामा मिलता है, प्रशंसा मिलती है, लाड़ी बाड़ी गाड़ी, बहुत अच्छे अच्छे संयोग मिलते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं रत्न श्रावकाचार्य जी में कि ऐसा पुण्य का उदय तो त्रयंचों के भी देखा जाता है। त्रयंचों को भी 2.5 लीटर दूध मिलता है, गाड़ियां मिलती हैं, एसी बंगले मिलते हैं, एसी कारें मिलती हैं। इसलिए इस पुण्य के उदय की कोई वैल्यू नहीं है, महिमा नहीं है। तो ये पुण्य के उदय से कुछ भी हासिल होने वाला, केवल संयोग उत्कृष्ट सामग्री मिलेगी। अब आगे आचार्य कहते हैं कि एक होता है महापुण्य का उदय। तो महापुण्य के उदय से क्या मिलता है? बोलो भैया, महापुण्य के उदय से क्या मिलेगा? मैं महापुण्य उदय से जिंधर में पा गया, जिंधर में पा गया ये महापुण्य का उदय है। किस महापुण्य के उदय से हमें जैन कुल मिल गया, जैन कुल में भी हमें जैन धर्म मिल गया, जैन धर्म में भी हमें आत्म कल्याण करने की रुचि जग गई, देव शास्त्र गुरु मिल गए। नहीं तो आप इन्हीं पार्श्वनाथ भगवान के पुराण में आप जब पढ़ोगे तो ये कहते हैं कदाच संगी पंचेंद्री जीव धर्म साधन का विचार करे, उद्यम करे और अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट होने लगता है। ये तो विचारता है इनसे हमारा हित होगा, लेकिन वे ऐसा उपाय विचारते हैं जिससे यह अचेत सा हो जाता है। ते पुण्य के उदय में कोई दम नहीं है। अब ये कह रहे महापुण्य के उदय में जो हमें जिनवाणी मिली, महापुण्य के उदय में जिन धर्म मिला, तो इस जिन धर्म में और इस महापुण्य के उदय में यदि हम आत्म कल्याण करने की भावना भावें तो वो सातिशय पुण्य का उदय होता हुआ आत्म कल्याण में निमित्त बनता है। अहो मुझे तो इन बातों की, मैं तो इस प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो गया था। जब इसको ऐसा अंदर से अहो भाव आता है, अंदर से अंतर्मुक्ता का प्रयोग जगता है, अंदर से आपने अभी गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मनाया। बोलो ईमानदारी से आप सबसे हम हृदय से पूछ रहे हैं, जब पार्श कुमार गर्भ में आए थे, जब वो गर्भ क्रिया का सूचना सबको मिली थी, तब आंख बंद करके कितने लोगों को ये भावना आई थी कि मेरे गर्भ में, मेरी परिणति में सम्यक दर्शन का गर्भ हो गया। मेरी परिणति चैतन्य कारण परमात्मा के आश्रय से कैसे अंतर्मुक्ता का प्रयोग करके गर्भित शुद्धता, कैसे अपने अंदर में वो सामर्थ्य पड़ी हुई है, वो सामर्थ्य दिख जाए। जब वो 12.5 करोड़ बाजे बजे थे, जब एक बहुत उत्साह का माहौल बना था, जब हाथ पे हाथ रख के बैठ के आंख बंद करके अपनी ज्ञान की परिणति को, इस अंतर्मुक्ता के स्वभाव को देखकर कितने लोगों को ऐसा लगा था कि मेरी परिणति में सम्यक दर्शन का जन्म हो जाए, जन्म हो गया। कितने बार अपना अहोभाव, कितने बार अपना गायक, अपनी महिमा, अपनी ज्ञान की पर्याय में जगी, क्योंकि ये पंच परमेष्टि भी हमारे चैतन्य कारण परमात्मा को दर्शाने तक ही सीमित हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं जिन दर्शन कर, जिनेंद्र भगवान को देखकर यदि हमें अपना कारण परमात्मा नहीं आता तो अपने में समय सार ग्रंथादि राज की पहली गाथा का भी स्वाध्याय नहीं पचा पाए। देवी कह रहे कि अनंत सिद्धों को हमने प्रति छंद के स्थान पर बिठाया है। ऐसा लगे
जब हम भगवान के पास आए, जब हमें वे कल्याणक बनाए, तो अपनी परिणति में वो, क्योंकि हूं द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति ही मात्र, स्वभाव से तो हम सब प्रत्येक जीव, अमृत चंद्राचार्य देव तो 138 कलश में कहते हैं, समस्त अन्य द्रव्यों से मैं भिन्न हूं, ऐसी मेरी द्रव्य की शुद्धता है। और पर के निमित्त से होने वाले अंतरंग में जितने भी परिणाम उठते हैं, उन परिणामों ने भी मुझे स्पर्श भी नहीं किया है, ऐसी मेरी अंतर की भाव की शुद्धता है। तो जब हम देखते हैं कि द्रव्य से शुद्ध तो प्रत्येक जीव, भाव से शुद्ध तो प्रत्येक जीव अपनी अपनी परिणति ली हुए, एक ध्रुव कारण परमात्मा है, लेकिन एक एक समय की जो परिणति है, अशुद्धता कहाँ है? एक एक समय की जो परिणति में अशुद्धता है, वो अशुद्धता का अभाव भी किसके आश्रय से जाने वाला है? उस शुद्ध स्वभाव के चैतन्य कारण परमात्मा के आश्रय से विलय को प्राप्त होने वाला है। तो हम 24 घंटे हम अंतर्मुक्ता का प्रयोग करें, हम अपने चैतन्य कारण परमात्मा को देखें। आज हमें यदि पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा आती है, आज हमें महापुरुषों की महिमा आती है, आज हमें परमागम को समझकर सुनकर महिमा आती है, तो हमें पता चलता है कि जो चैतन्य कारण परमात्मा निश्चय नय का विषय, जो निज कारण परमात्मा है, वास्तव में जितनी बार हमारी उस कारण परमात्मा पर दृष्टि जाएगी, उतनी बाहर से विमुखता जगेगी। और यदि हमें कारण परमात्मा को याद भी नहीं करें और इन वैभव में ही अटके रहें, तो बोलो हमारा कार्य कब हो पाएगा? ये विचार करें। आचार्य भगवंत तो ज्ञानी पुरुष तो कहते हैं, हर काम समय समय, भेद ज्ञान हर समय। और वो भी भेद ज्ञान हर समय किसके आश्रय से? स्वभाव के आश्रय से मोह का बलपूर्वक त्याग करना। किसका आश्रय? स्वभाव के आश्रय से मोह का बलपूर्वक निषेध करना, स्वभाव के आश्रय से राग का बलपूर्वक निषेध करना, स्वभाव के आश्रय से बलपूर्वक संयोगों का निषेध करना। बल हो स्वभाव का, और यदि हमने स्वभाव को एक बार भी याद नहीं किया, स्वभाव का बल नहीं देखा। अभी किसी विद्वान का आ रहा था, एक तीर्थंकर का, एक जिन प्रतिमा की कितनी महिमा होती है। एक जिन प्रतिमा की 1000 जीवंत तीर्थंकर जितनी प्रभावना होती है, उतनी एक जिन प्रतिमा से होती है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर के काल में तो ही उतने जीव उनसे सम्यक दर्शन में निमित्त बनाएंगे, लेकिन जिन प्रतिमा जिन सार की कही बनारस माही। ऐसे इन जिन बिंबों को देखकर अपना बिंब याद आवे। उन पार्श्वनाथ भगवान ने अपना ऐसे संघर्षों में, उपसर्गों में उनने समता का भाव धरा। और वो समता का भाव किससे? अपने स्वभाव के आश्रय को देखा तो केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, और अपने केवल ज्ञान स्वरूप को देखा तो अंतरंग में 8 कर्मों का अभाव होकर सिद्ध दशा प्रकट करेंगे। बल किसका होना चाहिए? यदि वास्तव में आज हमें श्रद्धा जग जाए हमारी, यदि वास्तव में हमारा एक लग जाए कि ये मनुष्य पर्याय, भले हमारे जीवन में आज इस काल में विसंगतियां बहुत हैं, लेकिन उन विसंगतियों में यदि हमें निःशुद्धात्मा हित रूप लगने लगे, पंच परमेष्टि हमारे लिए हित के साधन दिखने लगे। पूज्य गुरुदेव श्री तो कहते 6-6, 8-8 घंटे स्वाध्याय जोइए, और हम अपने से पूछे कि हमारा स्वाध्याय का समय कितना है, तो हमें अपनी परीक्षा हमें स्वयं पता चल जाएगी। एक और स्वामी जी ने एक श्रावक धर्म प्रकाश है, उसमें एक कोटेशन लिखा है, जो हमने एक दिन और बोला था, पहले दिन बोला था उनको, हे जीव सवारे सवारे उठकर तुझे अखबार याद आते हैं, स्त्री पुत्र याद आते हैं, व्यापार याद आता है, अपना कारण परमात्मा याद नहीं आता, पंच परमेष्टि याद नहीं आते। तो तू ही विचार कर, तेरी परिणति ऊर्ध्वगामी है कि अधोगामी है। और उसी समय स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर भेद ज्ञान परक एक चिंतन दिया है। सवारे सवारे उठकर स्वभाव की सामर्थ्य का विचार करना,
विभाव की विपरीतता का विचार करना, पर्याय की पामरता का विचार करना और परद्रव्य की पृथकता का विचार करना। सवारे सवारे उठकर अपने स्वभाव की सामर्थ्य का विचार करें। कितनों काल निकल गया, एक इंद्रियादिक में असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल, और एक पुद्गल परावर्तन के अनंत में भाग में अनंत सागर, और उसके बाद पहले भी कब से जीव, लेकिन फिर भी अस्तित्व गुण के कारण किसी द्रव्य का नाश नहीं होता। और मैं भी एक जीव द्रव्य हूं और मेरे में भी एक अस्तित्व नाम का गुण है जिसके कारण मेरा कभी नाश नहीं होगा। ऐसे जब हम स्वभाव की सामर्थ्य का विचार करेंगे और जब उसी समय विभाव की विपरीतता का विचार करेंगे, ऐसे स्वभाव को भूलकर ये निरंतर विभाव में कैसा फंसा है जी। 24 घंटे पर संयोग, 24 घंटे विकथा, 24 घंटे संयोग, 24 घंटे कुछ भी काम नहीं हो तो अधिकांश पाप जीव अनर्थ दंड में करता रहता है, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे विभाव की विपरीतता का विचार करना और कहते हैं पर्याय की पामरता का विचार करना। ये जितनी भी पर्याय हैं, आज एक इंद्रियादिक देखो असंख्य कितने काल तक 10 हजार वर्ष तक एक जगह खड़े रहते हैं, कुटते रहते पिटते रहते हैं, गर्मी सहते हैं, पानी सहते हैं, फिर भी वहां से हट नहीं सकते। देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। आप एक एक विराधना के फल को, एक एक पर्याय को देखेंगे, कैसी स्त्री पर्याय की पामरता, कैसी पशुओं की पर्याय की पामरता, बोल नहीं सकते, भार सहते हैं। आप पढ़ो तब ये समझ में आएगा। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनबो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि। ये विचार करें इस पर्याय की पामरता में हमने क्या क्या किया है। और फिर वे कह रहे परद्रव्य की पृथकता क्या है। और यदि हम परद्रव्य को देखें तो बोलो तीर्थंकर के साथ भी यह संपत्ति नहीं गई तो हम जैसे जीवों के साथ क्या जाएगी। एक किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, ये जब जीव मरता है तो कफन में जीव नहीं होते, जब ये जीव जाता है तो मरघटा में अलमारी नहीं होती, जब यह जीव जाता है तो मौत के फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते। विचार करो संपत्ति कितनी है, आसक्ति कितनी है, भोगने की सामर्थ्य कितनी है, पूरे जीवन भोग कितनी पाएंगे, ले जाने की व्यवस्था नहीं है। सोचे हम। लेकिन एक धर्म ऐसा है, एक अपनी परिणति में जो पंच परमेष्टि के आश्रय से, एक निज कारण परमात्मा के आश्रय से जो हमारी परिणति में विशुद्धता जगेगी। मूलाचार में एक कारिका में लिखा है कि यदि इस जीव ने भेद ज्ञान पूर्वक तत्व अभ्यास किया है और कदाच कोई कर्म का तीव्र उदय आ जाए और यदि ये भूल भी जाए तो भी जिस भाव में जाएगा इन संस्कारों के बल से उस तत्व को ग्रहण करता हुआ सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा। ऐसा हमारा जिन दर्शन, ऐसे हमारे जिनदेव ऐसी ऐसी हमारे लिए प्रेरणा देते हैं, ऐसे ऐसे हमें स्वभाव की सामर्थ्य का बल दिखाते हैं। और यदि हम इस काल में वास्तव में इन महापुरुषों के साथ आत्मसात करना भाव भाषण पूर्वक सीख गए तो हम सबका आत्म कल्याण सुनिश्चित है। हम ऐसे प्रसंगों में जुड़कर, ऐसे महायज्ञों में आकर अपना आत्म कल्याण करने का भावना भाएं, पुरुषार्थ करें और मोक्ष मार्गी बने। जैसे पार्श्वनाथ भगवान आज मोक्ष मार्ग में चढ़ते हुए हमें मोक्ष मार्ग का संदेश दे रहे हैं, हम भी ऐसे मोक्ष मार्ग बने। ऐसी मंगलमय भावना से अभी का स्वाध्याय